जो है बिहार, खास करके बिहार में गरीब बच्चों के लिए सरकार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का एक स्कीम किया है ना 2019। अच्छी तालीम दिलवाना चाहते हैं, चाहे वो बीटेक हो, डिप्लोमा हो, बीबीए हो, बीसीए हो, एमबीए हो, एग्रीकल्चर हो, बी फार्मा हो, नर्सिंग एवं अन्य कोर्स में नामांकन कराना चाहते हैं तो आप सीधे तौर पर प्रवेश जगन्नाथ यूनिवर्सिटी या इस तरह के नैक ए ग्रेड के अच्छे अच्छे कॉलेज में हम लोग इंडिया में ही कोर्स करवा देते हैं बच्चे को क्रेडिट कार्ड से पैसा भी नहीं लगा, बाद में और पढ़ने केवल इतना ही नहीं है, पढ़ने का ही पैसा नहीं लगा, उस बच्चे को रहना, खाना, पढ़ना तीनों चीज़ उसी क्रेडिट कार्ड में ही हो जा रहा है। मिथिलांचल और मधुबनी विश्व पटल पर पेंटिंग्स और मखाना को लेकर जाना जाता है। फख्र की बात यह है कि मधुबनी शिक्षा के जगत में भी किसी से कम और पीछे नहीं है। सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया, मैं आपके साथ शाहिद कामरान। अभी हमारी टीम मौजूद है पीएचडी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट जो आरके कॉलेज के निकट स्थित है। क्या है यह पीएचडी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट, इसके बारे में हम जानेंगे। जो यहाँ के डायरेक्टर हैं उससे बात करेंगे। दर्शकों, हम बता दें आपको कि मधुबनी के बारे में अगर जाना जाए और गौर किया जाए तो आप देखेंगे कि हर क्षेत्र में, शिक्षा जगत के क्षेत्र में, पूरी दुनिया में यहाँ के छात्र और छात्राएं बड़े बड़े पोस्ट पर कार्यरत हैं। यह हमारे लिए फ़ख्र की बात है। और अगर गुज़श्ता कुछ सालों का नज़ारा आप करें, गौर करेंगे तो देखेंगे कि मधुबनी में भी अब काफ़ी सहूलत पैदा हो गई है। सबसे पहले सर स्वागत है। शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। पहले तो अपने बारे में आप तारुफ करा दें हमारे दर्शकों को। देखिए, मेरा नाम परवेज हसन दानिश है। पिछले दिनों में कई सालों से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा था, लेकिन विधिवत रूप से ऑफिस डाल करके नहीं कर रहा था। हमारे बहुत सारे जान पहचान के लोग हैं जो कॉलेज चलाते हैं अलग अलग जगहों पे, तो उनके यहाँ हम स्टूडेंट को जो भी मदद हो पाती थी वो करवा रहे थे। लेकिन अब अभी जो है बिहार, खास करके बिहार में गरीब बच्चों के लिए सरकार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का एक स्कीम किया है ना 2019 से चल रहा है। तो मुझे लगा कि हमारे यहाँ के जो गरीब बच्चे हैं वो मैट्रिक और इंटर करने के बाद वो क्या करते हैं कि अपना आधार कार्ड पे 18 साल उम्र पूरने तक का इंतज़ार करते हैं। चूँकि उनको होता है कि अब हमारी जो गरीबी है वो गरीबी दूर होगी पैसा कमाने से, तो उनके साथ ये मजबूरी होती है। वो 18 साल जैसे ही उम्र पूरा होता है, उम्र पूरे होने के बाद वो पासपोर्ट अप्लाई करते हैं और मजदूरी करने के लिए इंडिया से बाहर चले जाते हैं। तो हमारा बस यही है कि आप जो है ना, आपके पास पैसे की दिक्कत है तो आप ऐसा करो कि मैट्रिक करने के बाद, इंटर करने के बाद कोई भी एक ऐसा कोर्स कर लो जिससे आप दुनिया के किसी भी कोने में जाओगे, काम करोगे तो मजदूर नहीं रहोगे, आप प्रोफेशनल काम करके और उससे ज़्यादा पैसा कमाओगे, अच्छा खासा पैसा कमाओगे। सपोज कीजिए कि कोई बच्चा मैट्रिक पास किया और वो जा कर के पॉलिटेक्निक कर लिया सरकार के पैसे से, जिसमें अब जैसे हम लोग अभी जगन्नाथ यूनिवर्सिटी या इस तरह के नैक ए ग्रेड के अच्छे अच्छे कॉलेज में हम लोग इंडिया में ही कोर्स करवा देते हैं बच्चे को क्रेडिट कार्ड से पैसा भी नहीं लगा, बाद में और पढ़ने केवल इतना ही नहीं है, पढ़ने का ही पैसा नहीं लगा, उस बच्चे को रहना, खाना, पढ़ना तीनों चीज़ उसी क्रेडिट कार्ड में ही हो जा रहा है। और आप उसके बाद जब विदेश जाइएगा तो आप लेबर मजदूर बन के नहीं जाइएगा, ऑफिसर रैंक पे रहेंगे, तो आप जाएंगे तो जूनियर इंजीनियर। तो इसीलिए हम लोग का ये है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में बच्चे हैं वो किसी भी जाति के हो, किसी भी समुदाय के हो, वो गरीब हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो उनमें उनकी शिक्षा में ना रुकावट पैसा कम से कम नहीं होने वाली है। हम जा कर के जागरूक करते हैं, लोगों को बताते हैं कि अगर आपको पैसे की समस्या है तो आप अच्छे कॉलेज में सरकार के पैसे से पढ़ लीजिएगा। तो यही हम लोगों का काम है। और एक बात और आपको आश्चर्य लगेगा, हम इसके लिए 1 रुपया अलग से कोई चार्ज नहीं करते हैं। हमारा और कॉलेज का बच्चों से कोई चार्ज नहीं, हम एक एडमिशन करा दिया जी, एडमिशन करवा दिया, जो है रिलेशन आपका कॉलेज से। जी जी जी, तो हम लोग 1 रुपया अलग से कोई चार्ज नहीं करते हैं। अब देखिए, लड़की के बारे में मैं बता दूं, यहाँ की जो छात्राएं हैं, यहाँ के गार्जियन का एक परसेप्शन बना हुआ है कि मैट्रिक इंटर करवा देने के बाद उनको होता है कि ये जो पैसा हम इसके पढ़ाई में खर्च करेंगे
तो इसकी पढ़ाई में क्यों खर्च करेंगे, चूँकि शादी ब्याह में इसके पैसा खर्च होगा तो हम लड़के वाले को देंगे ताकि अच्छे घर में शादी हो जाए। तो वैसे गार्जियन से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि देखो आप 5 लाख दो या 50 लाख दो, सलामी में, तिलक में, जो कुछ भी जिस नाम से आप देते हो ना, तो आप लड़की वाले को देते हो, वो लड़की को काम नहीं आएगा। अगर आप उसको 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का कोई डिप्लोमा कोर्स, बैचलर कोर्स करवा दीजिएगा तो वो आपके लड़की को काम आने वाला है और पूरी फ्यूचर मतलब पूरी ज़िंदगी काम आएगा। तो आप वैसा कोर्स करवा दीजिए जिससे आपकी लड़की का एक स्ट्रेंथ बन जाए, वो अपने पाँव पे खड़ी हो सके, अपने अच्छे बुरे दिन में वो जो कोर्स करी है, वो जो सीखी है, वो अपने स्किल का सदुपयोग कर सके, अपने जीवन में उसको खुशहाली लाने के लिए काम आ जाए। तो हम लोगों का यही काम है कि ग्रामीण क्षेत्र में जा कर के लोगों को अवेयर करना, और अगर वो लोग पढ़ाई के लिए थोड़ा अगर दिल्ली बॉम्बे भेजना चाहते हैं बच्चे को मेहनत मजदूरी के लिए, तो हम उनको बोलते हैं कि नहीं, आप ऐसा करो कि आप बच्चे को ऐसी जगह भेज दो जहां वो कुछ सीख लेगा, सरकार के पैसे से सीख लेगा, पढ़ लेगा, उसके बाद आप जब जॉब करवाइएगा बच्चे से तो वो एक अच्छा ज़िंदगी भी जिएगा और उससे ज़्यादा पैसा भी कमाएगा। दानिश जी, आपके जज्बे को सलाम। बहुत बड़ा समझिए कि ये टास्क है आपके लिए, और जिस तरह से मधुबनी के बच्चे हैं, मैंने पहले ही बताया कि यहाँ के छात्र छात्रा काफ़ी ज़हीन होते हैं, और ये दुनिया के मेरा मानना है कि चप्पे चप्पे, गोशे गोशे में अच्छे अच्छे पोस्ट पौधे पे काम कर रहे हैं। कुछ लोगों में अभी भी जागरूकता नहीं है। देहात जो देही हल्का है, देहाती क्षेत्र जहाँ बोलते हैं, जहाँ जाकर आप लोगों को जागरूक करने की कोशिश करते हैं। हिंदुस्तानी मीडिया भी चाहती है कि हमारे जो दर्शक हैं वो सुने तो खुद जागरूक है और अपने बेटे को, बेटी को, रिश्तेदार को ज़रूर यहाँ जो है मधुबनी भेजें आप। और पीएचडी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर हैं परवेज दानिश जी, इनसे मुलाकात करें, इनसे मिलवाएं, और मेरा मानना है कि काफ़ी अच्छा सलाह भी देंगे, और बगैर किसी खर्च के क्रेडिट कार्ड के द्वारा ये जो है आपका दाखिला, आपके बच्चे का दाखिला कराएंगे, ताकि आपका बच्चा मजदूर नहीं बल्कि कहीं एक ऑफिसर बनकर काम करे। तो आप ये बताएं कि आप कब से यहाँ आपकी ऑफिस है, अब तक कितने बच्चे को आप भेज चुके हैं? वैसे हम तो बच्चे को, सैकड़ों बच्चों को यहाँ से भेज चुके हैं, और बहुत कम दिनों में, चूँकि हम एक सामाजिक जीवन पहले से ही जी रहे हैं, तो कम से कम जिला में या आसपास के जिला में लोगों से मेरा बहुत पहले से ताल्लुकात है, लोग जान रहे हैं हमको, तो फ़ोन पे सब लोगों से बातचीत होती है तो हम बताते हैं, और लोग अच्छी खासी संख्या में, चूँकि हम अलग से कोई चार्ज लेते नहीं हैं, और हमारा जो जुड़ाव रहा है शुरू से वो ज़मीनी स्तर पे कमज़ोर वर्ग के लोगों के साथ जुड़ाव रहा है। तो हम बहुत सारा एडमिशन करवा चुके हैं, लेकिन अभी भी हमको लगता है कि मास लेवल पर ऐसे लोग हैं जो इस स्कीम का फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं, और हमारी ये कोशिश है कि हम अपने टीम के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और ये जो स्कीम है ना, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, इसको ज़मीन पर आम आदमी भी समझे कि हम इससे किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं, और हमारी यही कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस स्कीम का फ़ायदा उठा करके पढ़ाई करें। देखिए, जिनके पास पैसा है तो वो आदमी अगर बच्चे को बाहर भेजना चाहते हैं, इंडिया से बाहर, तो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में हम वहाँ भी भेज देते हैं। लेकिन मैं ये जो बात कर रहा हूँ, ये ज़मीन पर जो गरीब, जो गरीब तबके के लोग हैं, जिनके ज़िंदगी में पैसा बहुत बड़ी समस्या है, तो वैसे लोगों के लिए सरकार की ये बहुत अच्छी स्कीम है। तो मेरा ये कहना है कि भाई, अगर आपको पैसे की समस्या है तो कम से कम पैसा आपके शिक्षा में रुकावट नहीं बनेगी। आप हमसे मिलिए, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर लीजिए, और उसके बाद क्या कॉन्टैक्ट नंबर आपका? हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 80 92 80 99 11। ये हमारे ऑफिस का नंबर है, और 24 घंटा ऑन है, किसी भी टाइम इनसे बात कीजिए। और हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने पोर्टल पे भी इस नंबर को डाल दीजिएगा, हमारा जो भी ऑफिस का नंबर है, और उसके बाद हमसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े। आरके कॉलेज मेन गेट के सामने मधुबनी में हमारा ऑफिस है, पीएचडी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट नाम से। आइए और हमसे जो मदद हो पाती है वो लीजिए। धन्यवाद आपका। देखा दर्शकों, परवेज दानिश साहब हैं, और इन्होंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है। आरके कॉलेज के जस्ट गेट के सामने इनका दफ्तर भी है, पीएचडी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट। इन्होंने दिल खोल कर कहा है कि अगर आप ज़मीन से जुड़े हैं, आप अपने बच्चों को
अच्छी तालीम दिलवाना चाहते हैं, चाहे वो बीटेक हो, डिप्लोमा हो, बीबीए हो, बीसीए हो, एमबीए हो, एग्रीकल्चर हो, बी फार्मा हो, नर्सिंग एवं अन्य कोर्स में नामांकन करवाना चाहते हैं, तो आप सीधे तौर पर परवेज दानिश से रब्ता करें। यह इनकी कोशिश होगी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के द्वारा आपके बच्चे का दाखिला कराएं। देखते रहिए हिंदुस्तानी मीडिया।